नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे यदि आपके लग्न चार्ट में, बर्थ चार्ट में यदि शनिदेव दूसरे भाव में स्थित हैं, तो वो क्या रिप्रेज़ेंट करते हैं? सेकंड हाउस इज़ अ वेल्थ हाउस, इसे धन भाव कहा जाता है। जो हमारा एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, उसे हम लोग दूसरे भाव से देखते हैं। हमारी जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है आप कह सकते हैं, उसे भी हम दूसरे भाव से देखते हैं। दूसरे भाव से हमारी फैमिली को देखते हैं। दूसरे भाव से हमारी आप कह सकते हैं कि हमारी फूड हैबिट्स को हम लोग देखते हैं। हमारा अर्ली अपब्रिंगिंग या अर्ली जो चाइल्डहुड है उसे हम सेकंड हाउस से देखते हैं। अब शनिदेव जैसा ग्रह जब दूसरे भाव में बैठेगा, सटन जहाँ हम जानते हैं कि डीले को रिप्रेजेंट करता है जीवन में, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। जीवन में स्ट्रगल को भी हम सटन से देखते हैं, हार्ड वर्क को हम सटन से देखते हैं। सटन इज़ अ कोल्ड ड्राई प्लैनेट। जिस भी भाव में बैठते हैं वो डेफिनेटली वहाँ आपको थोड़ा-सा स्ट्रगल या डिले ज़रूर आप फेस करते हुए देखा जाएगा जीवन में आपको। शनिदेव यहाँ जब दूसरे भाव में बैठते हैं तो क्या-क्या चीज़ें पॉसिबल है आप देखिए। देयर इज़ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपको थ्रॉट या जो टीथ है, दाँतों में कोई इन्फेक्शन हो, शनिदेव जब दूसरे भाव में है। ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है स्पेशली आपके अर्ली चाइल्डहुड में कि आप कुछ पर्टिकुलर वर्ड को प्रॉपर्ली प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते हो। उनका सही रूप से जो उच्चारण है वो नहीं कर पाते हो। आप ऐसा कह सकते हैं कि आपको स्टैमरिंग जो है, जो हकलाना जिसको हम बोलते हैं, या कुछ पर्टिकुलर शब्दों को ढंग से रीड नहीं कर पाना, ऐसा कुछ इश्यू होता हुआ देखा जाता है। सडन जब सेकंड हाउस में। हम जानते हैं कि दूसरे भाव से हमारी हम फैमिली को देखते हैं। तो ये ज़रूर है यहाँ पर कि शनिदेव जब दूसरे भाव में है तो फैमिली में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होती हुई देखी जाती है। फैमिली की जो वेल्थ है, फैमिली की वेल्थ स्पेशली जो आपने अर्न नहीं किया है, आपसे जो आपके पेरेंट्स कह लीजिए या जो पहले की प्रॉपर्टीज़, उसमें कुछ लीगल ट्रबल्स होते हुए भी देखे जाते हैं। स्पेशली यदि यहाँ शनिदेव नीच अवस्था में है या सही राशियों में अगर नहीं बैठे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। सबसे अच्छी बात जो शनिदेव दूसरे भाव में बैठे हैं कि हमने कहा कि ये धन भाव है। वो अलग चीज़ है कि आप कितना ज़्यादा कमाते हैं, कितना कम कमाते हैं, उसके लिए हमें डेफ़िनेटली हमारा सेकंड लॉर्ड कहाँ बैठा है, दूसरे भाव का स्वामी और 11th हाउस ऑफ लग्न, वो किस स्थिति में, उससे हम जज कर सकते हैं। बट हाँ, ये ज़रूर है कि आपके पास एक सेंस है, एक ऑर्डर है कि कैसे पैसों को मैनेज किया जाता है, कैसे फाइनेंस को हैंडल किया जाता है, ये आपको समझ है। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि कैसे पैसों को बचाया जाता है। मैं हो सकता है कि आप कम कमाते हो, आप ज़्यादा कमाते हो, आपके अनुसार, बट आप में ये क्वालिटी डेफ़िनेट है कि कैसे फंड मैनेज किया जाए और कैसे हम सेविंग करें, क्योंकि एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्वालिटी देखी जाती है। सेकंड हाउस में जो शनिदेव बैठे हैं, तो देयर इज़ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपकी फूड हैबिट्स थोड़ी-सी इर्रेगुलर हो। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आप कुछ भी खा लेते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। एक ये कि आप समय पे खाना नहीं खाते, समय पे भोजन नहीं करते, ये कुछ कंडीशन बनती हुई देखी जाती है। हाँ, साथ ही यदि मान लीजिए कि हमारा लग्न अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, पहले भाव का स्वामी यदि पॉसिबल स्थिति में नहीं है, तो फूड से जो फूड पॉइज़निंग कह लीजिए या ऐसी स्थिति कि फूड की वजह से कुछ डाइजेशन इश्यूज़ आपकी लाइफ़ में होते हुए देखे जा सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। हाँ, शनिदेव यदि सही राशियों में नहीं है, सेकंड लॉर्ड अगर सही स्थिति में नहीं है, तो ये डेफ़िनेटली दिखाता है कि आपके जीवन में जो धन है, जो वेल्थ है, वो फ्लक्चुएटिंग होगा। पैसा कभी तो एक अच्छी स्थिति में है, कभी बहुत लोअर स्थिति में है। या इसको अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो इस प्रकार से कुछ कि आप 4 साल अच्छा कमा रहे हैं, फिर 2-3 साल गैप है, तो आपने पैसा बहुत कम कमाया, नहीं भी कमाया, फिर वापस फिर कम ज़्यादा, मतलब इस प्रकार का फ्लक्चुएशन आप कह सकते हैं कि होता हुआ देखा जाता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने प्रैक्टिकली नोटिस की कई चार्ट्स में कि जैसे कि हमने कहा कि दूसरे भाव से हमारे हमारे फैमिली को देखते हैं और साथ में हमारे अर्ली अपब्रिंगिंग को भी देखते हैं। तो ये भी दिखाता है कि आपके अर्ली स्पेशली जब आप छोटे थे जीवन में आपके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे हों, एक ये पॉसिबिलिटी है। सेकंड कि कई बार लाइफ में हमारी जो फैमिली है वो ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करती हुई देखी जाती है। देखो, मैं इसको ऐसे नहीं कहता कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती, मैं उसको ऐसे नहीं कहता। इसको आप ऐसे देखिए कि आपकी फैमिली में ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ होते
वो देखे जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो पर्सनल लाइफ है काफ़ी हद तक अफेक्ट होती है। आपकी काफ़ी एनर्जी आपकी फैमिली पे खर्च होती हुई देखी जाती है, उसको स्टेबल करने पे खर्च होती हुई देखी जाती है। मतलब कि ये इस प्रकार से कुछ है कि अगर मान लीजिए कि आपके जीवन में अगर फैमिली प्रॉब्लम्स ना हो, तो जितना आप वो टाइम खुद को देते, तो आप जीवन में कहीं और भी पहुँच सकते थे। मैं ये नहीं कहता कि आप लाइफ में कुछ कर कर नहीं पाते, आप बहुत कुछ करते हैं जीवन में, बट अगर फैमिली प्रॉब्लम वाला अगर हम पार्ट हटा दें, तो आप शायद अपनी लाइफ पर खुद को बहुत अच्छा समय देकर बहुत अच्छे से एक्सेल करते हुए देखे जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट व्हेन सैटर्न इन द सेकंड हाउस। शनिदेव दूसरे भाव में बैठकर फिर से आपके चौथे भाव को देख रहे हैं, तीसरी दृष्टि से। रिमेंबर शनिदेव की 3 दृष्टियाँ हैं, 3rd, 7th और 10th। 3rd इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, बिकॉज़ शनिदेव जहाँ भी बैठकर तीसरी दृष्टि से जिस भाव को देखते हैं, उस भाव में डेफ़िनेटली कुछ न कुछ रेज़िस्टेंस, कुछ न कुछ प्रॉब्लम वहाँ होती हुई ज़रूर देखी जाती है। शनिदेव जहाँ जब यहाँ बैठे हैं, तो आप जो चौथे भाव को देख रहे हैं, तीसरी दृष्टि से। तो देन अगेन 4th हाउस इज़ व्हाट? आर द कम्फर्ट हाउस। हमारी जो शांति है, जो हमारा पीस है, उसे हम लोग चौथे भाव से देखते हैं। तो देयर इज़ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि फैमिली की वजह से या कुछ ऐसे कारणों की वजह से हमारे जीवन में हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती हुई देखी जाती है। जिस शांति की हम तलाश कर रहे हैं, वो इतनी आसानी से आपको नहीं मिलती हुई देखी जाती है। नॉट बिकॉज़ ऑफ योर कर्मा। ये इस प्रकार से नहीं कि आप गलतियाँ कुछ कर रहे हैं, उसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हैं, वो नहीं है। ये है कि आपके सराउंडिंग में आपके जो क्लोज़ वन है, उनकी उनकी लाइफ़ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वजह से आपकी लाइफ़ में ऐसे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। सो दिस इज़ व्हाट, ये एक मेरा छोटा-सा एनालिसिस था व्हिच हैपेंड इन द सेकंड हाउस। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है, देन काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ओम नमः शिवाय।